तो बाबा बागेश्वर के नाम से विख्यात पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कल अलवर में हनुमंत कथा का आयोजन करेंगे। बाबा बागेश्वर की कथा से पहले हजारों महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। यात्रा में बाबा बागेश्वर का रथ, हनुमान, राधा कृष्ण और अघोरी महादेव की झांकियां निकाली गई। बाबा कथा सुनने के लिए देखिए दिल्ली, हरियाणा, पंजाब सहित राजस्थान के कई जिलों से बड़ी संख्या में लोग अलवर पहुंच रहे हैं। कथा सुनने के लिए करीब 4 से 5 लाख लोगों के आने की संभावना जताई जा रही है, जिसे लेकर कथा समिति और जिला प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। बाबा बागेश्वर धाम की एक ऐसी अद्भुत कृपा हो रही है, अमृत बरस रहा है इस कलश यात्रा के अंदर। हम आएगा तो समझ में नहीं आ रहा कि ये कथा स्थल पर क्या हाल होने वाला है। अलवर का सौभाग्य है बाबा भरतरी की तपोभूमि पर, अलवर के सिंह द्वार पर आप देख रहे हो किस तरह का उमंग उल्लास। तो मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में ईडी ने अभिनेता रणबीर कपूर को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है और माना जा रहा है कि रणबीर कपूर को नोटिस जांच की पहली कड़ी है। आगे कई सितारों पर इस जांच की आंच आ सकती है। महादेव बुक ऑनलाइन लॉटरी केस में एक्शन, ऑनलाइन बेटिंग ऐप का बॉलीवुड कनेक्शन, ईडी की जांच के घेर में कई सितारे, जांच का बढ़ता दायरा, मुश्किलों का घेरा। ये उसी ग्रैंड बैटिंग की तस्वीर है जिसमें बॉलीवुड के नामी गिरामी चेहरों के साथ और भी कई हस्तियों ने शिरकत की थी। ये वही शादी है जिसमें एक रिपोर्ट के मुताबिक 200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रुपए पानी की तरह बहा दिए गए। और ये वही शादी है जिसमें शामिल होने के बाद सितारों पर जांच की आंच आ गई है। ये शादी थी महादेव ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर की, जिसने महादेव बुक ऑनलाइन लॉटरी के नाम पर अवैध सट्टेबाजी का ऐसा मायाजाल बुना जिसमें माया नगरी के सितारे फंस गए। मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़े इस मामले में अब ईडी ने बड़ा कदम उठाते हुए सेलेब्स को समन भेजना शुरू कर दिया है और इस कड़ी में सबसे पहला नाम सामने आया है अभिनेता रणबीर कपूर का, जिन्हें ईडी एजेंसी ने समन जारी करते हुए 6 अक्टूबर को पूछताछ के लिए तलब कर लिया है। रणबीर कपूर ने भी सौरभ चंद्राकर की शादी में शिरकत की थी। माना जा रहा है कि पूछताछ में ईडी उनसे शादी में शामिल होने, परफॉर्म करने और पेमेंट से लेकर कई सवाल दाग सकती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ रणबीर कपूर ही ईडी के टारगेट पर हैं। जानकारी के मुताबिक बॉलीवुड से जुड़े कई बड़े नाम ईडी के रडार पर हैं, जिनसे आने वाले समय में ईडी पूछताछ कर सकती है। जिन सितारों पर शिकंजा कस सकता है उन पर महादेव ऐप पर ऑनलाइन सट्टे का कारोबार करने वालों के साथ पैसे के लेन देन का आरोप है। एक रिपोर्ट के मुताबिक महादेव ऐप के प्रमोटर की शादी में शामिल होने वाली हस्तियों को हवाला के जरिए करोड़ों का भुगतान किया गया था। साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग के पैसों से विदेश और प्राइवेट जेट में खूब मौज मस्ती हुई थी। इस केस में ईडी ने बीते महीने कई शहरों में छापेमारी की थी, जिसमें करोड़ों की भारी भरकम रकम के साथ ईडी को कई अहम इलेक्ट्रॉनिक सबूत मिले थे। बॉलीवुड फिल्म अभिनेता रणबीर कपूर, अभिनेत्री सन्नी लियोनी से केंद्र जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम पूछताछ करेगी और ये पूछताछ की जो प्रक्रिया होगी ये मुंबई स्थित ईडी के दफ्तर में होगी। और अगर मामले की बात करें कि आखिर कौन सा ऐसा मामला है जिसमें कि बॉलीवुड के इस सेलिब्रिटी को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा था, इस मामले में जो ईडी के हमारे सूत्र बताते हैं कि पिछले कुछ समय पहले महादेव ऐप जो एक ऑनलाइन सट्टा कारोबार से जुड़ा हुआ एक एप्लीकेशन है, ऑनलाइन सट्टा कारोबार से जुड़े हुए कई ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिसके माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों को अंजाम दिया जा रहा था। तो इस मामले में एक केस रजिस्टर किया गया था और इस मामले पर सर्च ऑपरेशन को भी अंजाम दिया गया था, जिसमें कि राजधानी दिल्ली, कोलकाता, महाराष्ट्र के कई लोकेशंस में और इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ के कई लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। सौरभ चंद्राकर और उसके साथियों पर कई धाराओं में केस दर्ज हैं। अब तक की जांच में सामने आया है कि ऑनलाइन सट्टा किंग कहे जाने वाले
सौरभ और रवि के पाकिस्तानियों से भी कनेक्शन हैं। दोनों ने दुबई पहुंचने के बाद 2 पाकिस्तानियों से संपर्क किया और उन्हें बिजनेस पार्टनर बनाकर ऑनलाइन सट्टे के कारोबार में करोड़ों रुपए निवेश कराए। महादेव बुक की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, बड़े खुलासे हो रहे हैं और ताबड़तोड़ कार्रवाई को भी अंजाम दिया जा रहा है। उज्जैन में दर्ज केस के मामले की जांच के बाद सामने आया कि ऑनलाइन सट्टे के इस महान नेटवर्क का पैसा इन्वेस्टमेंट में जा रहा है। दुर्ग पुलिस महादेव बुक का नेटवर्क ध्वस्त करने में जुटी हुई है। अब तक महादेव बुक की कई ब्रांच को बंद किया जा चुका है। 100 से ज्यादा गुर्गों को पकड़ा भी जा चुका है। 24 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश भी बैंकों में फ्रीज किया जा चुका है। कड़ियां धीरे धीरे जुड़ती जा रही हैं और जांच के साथ साथ कार्रवाई भी आगे बढ़ती जा रही है। पुलिस के अलावा ईडी ने भी अब जांच की डायरी के पन्ने पलटने शुरू कर दिए हैं, जिसमें एक बड़ा नाम अभिनेता रणबीर कपूर का सामने आया। कोई हैरत की बात नहीं होगी कि जब आने वाले वक्त में कई और हस्तियां भी केंद्रीय जांच एजेंसी की चौखट पर नजर आ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो झुंझुनू में पशुपालन विभाग पर पशु मित्रों के चयन में फर्जीवाड़े का आरोप लगा है। आरोप है कि अधिकारियों ने चयन प्रक्रिया में मापदंडों को दरकिनार करते हुए मेरिट में शामिल अभ्यर्थियों की जगह कम अंक वाले अभ्यर्थियों को चुना है, जिसकी जानकारी अब फाइनल सूची जारी होने के बाद चयनित अभ्यर्थियों को मिली, जिसके बाद आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों ने पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक से मिलकर चयन प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा की शिकायत की। दरअसल पशुपालन विभाग ने उन गांवों में पशु मित्र तैनात करने का फैसला लिया था जहां पशुओं के इलाज के लिए केंद्र नहीं है, जिसके लिए 200 पशु मित्र पदों के लिए 30 मई को नोटिफिकेशन जारी किया गया था। 14 जून तक पशु मित्र के लिए आवेदन किया जा सकता था। चयन प्रक्रिया के तहत पशुपालन विभाग ने 478 उम्मीदवारों की पहली मेरिट लिस्ट 6 सितंबर को जारी की थी और इसके बाद 29 सितंबर को 200 अभ्यर्थियों के नाम की फाइनल सूची जारी की गई थी। लेकिन जैसे ही फाइनल सूची जारी की गई, ये विवादों में आ गई। तो जयपुर में झोटवाड़ा आरओबी के पहले चरण का लोकार्पण हुआ। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने वर्चुअली किया। साथ ही आपको बता दें कि निवारू रोड टी जंक्शन से अंबाबाड़ी की ओर जाने वाला एलिवेटेड रोड का लोकार्पण हुआ। बीजेपी सरकार के कार्यकाल में शुरू हुआ था एलिवेटेड रोड का निर्माण कार्य। तो एलिवेटेड रोड का यहां पर लोकार्पण हुआ है जयपुर के झोटवाड़ा से ये जानकारी, जहां पर आरओबी के पहले चरण का देखिए लोकार्पण हुआ। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने ये लोकार्पण किया। तो धौलपुर में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों से प्रशासन मुस्तैद नहीं दिख रहा है। वाटर वर्क्स चौराहे की चारों तरफ ट्रैफिक लाइटें बंद है। साथ ही चौराहे पर मौजूद यातायात पुलिस चौकी पर अक्सर ताला लटका रहता है। शहर में इस साल अब तक 5 मामले एक्सीडेंट के दर्ज किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि खराब ट्रैफिक लाइटों को लेकर कई बार नगर निगम परिषद में शिकायत की जा चुकी है। हालांकि स्थिति जस की तस बनी हुई है। तो चौराहों पर जो लाइटें हैं वो भी अब खराब हो चुकी हैं और नगर परिषद से शिकायत के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सीकर के रामगढ़ शेखावटी में नाबालिग बालिका से सामूहिक दुष्कर्म और उसके बाद कुएं में डालने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग को लेकर आज जिले के फतेहपुर और रामगढ़ इलाके में दोनों शहरों के बाजार पूरी तरीके से बंद हैं। हालांकि पुलिस इस मामले में आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। बंद समर्थकों का कहना है कि जब तक मांग नहीं मानी जाएगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। तो जैसलमेर में अवैध तस्करी पर पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। झुंझुनियाली थाना पुलिस ने 41 किलो 800 ग्राम डोडा पोस्त बरामद किया है। पुलिस ने बिना नंबर प्लेट की गाड़ी को जब्त किया है। हालांकि तस्कर मौके से फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस ने एनडीपीएस की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसपी के निर्देश में झुंझुनियाली पुलिस ने ये कार्रवाई की है। तो 20 सूत्री कार्यक्रम के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान सिंह ने बाड़मेर कलेक्टर के कॉन्फ्रेंस हॉल में 20 सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा के लिए जिला स्तरीय बैठक की। इस बैठक में जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी, कलेक्टर अरुण पुरोहित, उपाध्यक्ष और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष फतेह मोहम्मद समेत सभी अधिकारी मौजूद रहे।
प्रदेश उपाध्यक्ष ने 2000 यूनिट फ्री बिजली के साथ जिले में चल रही योजनाओं की जानकारी ली। साथ ही अधिकारियों को ये निर्देश दिया कि केंद्र सरकार द्वारा जारी योजनाओं को जनता तक ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाया जाए। विश्वती कार्यक्रम में कई योजनाएं और कार्यक्रम हैं और उनके लिए जो लक्ष्य आवंटित होते हैं